गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज 8 अक्टूबर है, वायुसेना दिवस। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, जिसमें नोबेल अवार्ड खास करके महत्वपूर्ण है। नोबेल अवार्डों की घोषणा हो चुकी है और ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। और अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट का आविष्कारक थे और नोबेल अवार्ड जो है हमेशा 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं। 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। ये जंजीबार के हैं। इसको क्या कहते हैं? लौंग का द्वीप भी कहा जाता है। इसको लौंग का द्वीप भी कहा जाता है जंजीबार को, और हिंद महासागर में पड़ता है। अपनी लेखनी के जरिए उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया? अपनी आखिर क्यों मिला साहित्य का नोबेल? उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया? अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने क्या ख्याति अर्जित किया, जिसके माध्यम से जिसके लिए उनको मिला है? तो अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों के बारे में लिखा है। इन्होंने अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने। और पैराडाइज के लिए इनको ख्याति मिली थी और फिक्शन श्रेणी में बुकर पुरस्कार मिला है। आप भली भांति जानते हैं कि साहित्य का जो नोबेल है, अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 से दिया जा रहा है, लेकिन नोबेल अवार्ड 1901 से दिया जा रहा है। सबसे कम उम्र में साहित्य का नोबेल जो है, साहित्य का नोबेल रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। 41 साल के एज में दिया गया था। 41 साल की उम्र में दिया गया था। और किस कृति के लिए दिया गया था? तो जंगल बुक के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? जंगल बुक के लिए। और साहित्य का नोबेल सबसे अधिक उम्र में किसको मिला था? तो डोरिस लेसिंग को मिला था 88 वर्ष की अवस्था में। साहित्य का नोबेल सबसे अधिक उम्र में डोरिस लेसिंग को मिला था। डोरिस लेसिंग को मिला था 88 वर्ष की अवस्था में। 88 वर्ष की अवस्था में मिला था। 88 वर्ष की अवस्था में। और पिछले साल किसको मिला था साहित्य का नोबेल? तो पिछले साल लुईस ग्लुक को मिला था। पिछले साल साहित्य का नोबेल जो है लुईस ग्लुक को मिला था। साहित्य का नोबेल किसको मिला? लुईस ग्लुक को मिला था। और भारत के एकमात्र हस्ती हैं जिनको साहित्य का नोबेल मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। भारत का एकमात्र हस्ती जिसको साहित्य के लिए नोबेल मिला था। जिसको साहित्य का नोबेल मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो ये 3 लोगों को दिया गया है। किसको? एस्क्यूरो मनाबे, ये जापान के रहने वाले हैं। दूसरा क्लास हैसलमैन, ये जर्मन वैज्ञानिक हैं। और तीसरा है जॉर्जियो पारसी, ये इटली के रहने वाले हैं। इन दोनों ने क्या खोज किया, इसके बारे में हम व्याख्या करते हैं। एस्क्यूरो और हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग और ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता में उनके कार्यों के लिए चुना गया है। इन दोनों को अगर राशि बढ़ती है तो दो लोगों को एक साथ दिया जाएगा
और शेष जो राशि है इनको दिया जाएगा। दो लोगों को राशि बढ़ जाएगी इन दोनों के बीच में, और शेष जो राशि है इनको मिलेगा। और पारसी को किसके लिए दिया गया है? जॉर्ज पारसी को परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है? जॉर्जियो पारसी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 90 है। पिछले साल भारत का रैंक क्या था? 84 था। पिछले साल भारत का रैंक कितना था? पिछले साल भारत का रैंक जो है 84 था। और इस बार 6 स्थान जो है खिसक गया है भारत। और शीर्ष पे कौन कौन से देश हैं? शीर्ष पे हैं जापान है, सिंगापुर है, जापान है और सिंगापुर है। और सबसे खराब स्थान किसका है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो अफगानिस्तान का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे खराब रैंक किसका है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे खराब स्थान जो है अफगानिस्तान का है। सबसे खराब स्थान किसका है? अफगानिस्तान का है। सबसे खराब स्थान किसका है? अफगानिस्तान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? ये दिया गया है बेंजामिन लिस्ट। ये जर्मन के रहने वाले हैं, जर्मन वैज्ञानिक है बेंजामिन लिस्ट। और दूसरा है डेविड मैकमिलन को, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। और इनको किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया है? तो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण एसियोमेट्रिक ऑर्गेनो के कैटालिसिस की खोज की है। ये सबसे महत्वपूर्ण है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसियोमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, इसके लिए दिया गया है नामक एक ऐसी विधि की खोज या ऐसी विधि इजाद की है, खोज की है जो न सिर्फ बेहद सस्ती, सुरक्षित और प्रभावी है बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाती है। और इस उपकरण के माध्यम से कार्बनिक उत्प्रेरक का उपयोग कर कई रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाया जा सकता है। तो किसके लिए दिया गया है रसायन का नोबेल? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसियोमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए दिया गया है। और फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार रसायन का नोबेल दिया गया है। 2 बार रसायन का नोबेल दिया गया है। रसायन का नोबेल दिया गया है फ्रेडरिक सेंगर को। और पहला रसायन का नोबेल किसको दिया गया था? पहला रसायन का नोबेल दिया गया था रॉन्जन को। पहला रसायन का नोबेल किसको दिया था? रॉन्जन को दिया गया था। रॉन्जन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डर्थ मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है। नासा की स्थापना कब की गई थी? नासा की स्थापना की गई थी 1958 में। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसियां हैं जैसे रॉसकॉस्मोस, ये रसिया का है। इसरो भारत का है। इसरो कहाँ का है? भारत का है। और इसरो यूरोपीय यूनियन का है। इस मिशन का उद्देश्य काइनेटिक प्रभाव के माध्यम से क्षुद्र ग्रहों की कक्षा को स्थानांतरित करना है। और इस मिशन को साल 2022 तक इस साल क्षुद्र ग्रह पर पहुंचने की उम्मीद है। अभी नासा ने लूसी मिशन लॉन्च किया था। नासा ने लूसी मिशन को लॉन्च किया था जो क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए था। और ये बात आप भली भांति जानते होंगे कि मंगल और बृहस्पति के कक्षा में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षा में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तथा चिरौन नामक जो क्षुद्र है वो शनि और अरुण के बीच में पाया जाता है। चिरौन नामक क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाया जाता है? शनि और अरुण के बीच में पाया जाता है।
शनि और अरुण के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने अपने यहाँ हिम्स परियोजना की शुरुआत की है? तो दिल्ली ने। हिम्स परियोजना का फुल फॉर्म क्या होता है? हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अनुसार रोगी का एक स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाएगा और स्वास्थ्य कार्ड में उसके पूरे रोगों का ब्यौरा तैयार होगा, जिसके कारण से उसका एक इतिहास होगा और डॉक्टर के पास जा भी सकता है या घर से भी उसका पूरा प्रोफाइल का पूरे उसके डॉक्यूमेंट का अपडेट किया सकता है, उसके सारे रोगों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी कारण से किस राज्य ने अपने यहाँ हिम्स परियोजना की शुरू की है? तो दिल्ली ने। दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। अभी पहला स्मोक टावर दिल्ली में बनाया गया है। और दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 7 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें हैं 70 हैं दिल्ली में। और दिल्ली का वास्तविक कौन था? लुटियंस था। दिल्ली का वास्तविक कौन था? लुटियंस था। अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। वे कौन थे? एक अभिनेता थे और लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में इन्होंने रावण का किरदार अदा किया था और इनकी मौत हो गई है। और ये एक अभिनेता थे और उस धारावाहिक में पूछता है कि राम का किरदार कौन निभाया था? राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल ने। और सीता का किरदार कौन निभाया था? तो दीपिका चिखलिया। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रामायण में राम का भूमिका कौन निभाया, सीता का भूमिका कौन निभाया था और रावण का किरदार कौन निभाया था। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। राम की भूमिका निभाया था अरुण गोविल ने और सीता का किरदार निभाया था दीपक चिखलिया ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा दिए गए वार्षिक पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है महिला में गुरजीत कौर और पुरुष में किसको दिया गया है? हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है पुरुष में। और महिला सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है सविता पुनिया को दिया गया है। और पुरुष वर्ग में किसको दिया गया है? PR श्रीजी जेस को दिया गया है पुरुष वर्ग में। और शर्मिला देवी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ सर्वश्रेष्ठ उदयमान स्टार दिया गया है, महिला में दिया गया है इमर्जिंग प्लेयर में। और पुरुष में किसको दिया गया है? विवेक प्रसाद को दिया गया है इमर्जिंग प्लेयर, उभरता हुआ खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। और भारत आज दुनिया का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। और ये किसके बीच बनाया जा रहा है? तो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में बनाया जा रहा है। रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई कितना है? 2.07 किलोमीटर। और इस ब्रिज का नाम क्या दिया गया है? पंबन ब्रिज नाम दिया गया। इस ब्रिज का नाम क्या दिया गया है? पंबन ब्रिज। केंद्र सरकार ने PM मित्र स्कीम योजना के तहत कितने परिधान पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो 7। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि इसमें टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आएगी इसके द्वारा। और इसके लिए कितना बजट केंद्र सरकार ने रखा है? तो 4445 करोड़ का लक्ष्य रखा है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ISF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज कौन है? तो नम्या कपूर। 14 साल में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है और उन्होंने अपने ही देश के मनु भाकर को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। राष्ट्रीय परिदृश्य हो या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो, इतिहास हो या भूगोल, नागरिक, सारे विषयों का आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको आगे बढ़ाइए, सहायता कीजिए। धन्यवाद।